ऐसे सुरासुरमनुषिन् धो देखायिकं विमलं प्रणमामि बध्यमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारम्। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। अपना जीवन सुख शांतिमय बनाने हेतु संपूर्ण जिनागम को 5 बिंदुओं में गर्भित करके उनका निर्णय करने के बाद में आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि हेतु इसी समय सारजी ग्रंथ की 144वीं गाथा की टीका और बृहद द्रव्य संग्रह की कुछ गाथाओं के आधार से अपन ने देखा कि संपूर्ण बाह्य वृत्तियों को बुद्धिपूर्वक समेटकर आत्मोन्मुखी होकर निष्क्रिय तत्व का अवलंबन ही आत्मा की प्रकट प्रसिद्धि का कारण है। उसी विषय को और स्पष्ट करने हेतु इसी समय सारजी ग्रंथ की 203 और 204वीं गाथा और टीका के आधार से भी यह विषय अपन ने देखा कि जो अपना प्रकट ज्ञान है, ज्ञान का उघाड़ है, जानने की क्षमता जो व्यक्त है, यह है शाश्वत तत्व को प्रसिद्ध कर रही। तो इस प्रकट ज्ञान के बल पर उस शाश्वत तत्व का निर्णय कर उसे ही अपनत रूप से स्वीकार कर उसमें स्थिरता ही एकमात्र आत्मानुभव का उपाय है। इस सरल सुगम क्यों है? क्योंकि वास्तव में ऐसा तत्व अनादि अनंत विद्यमान है। स्वीकार करने और नहीं करने का उस पर कुछ भी असर नहीं है। इस संदर्भ में कल अपन ने ये बात देखी थी कि वास्तव में तो कर्मों का बंधन है ही नहीं, मान लिया है, इसलिए बंधन चल रहा है। इस बात को करीब 30-35 मिनट तक अपन ने लिया था, पर इस पर से ही फिर भाई लोगों का प्रश्न था कि साहब ये बात को जची नहीं है और इसका खुलासा कीजिए। तो आज फिर से उसी विषय को और लेते हैं। जिनागम स्यादवाद शैली में निबद्ध है, इसलिए यहाँ कोई सा भी कथन परस्पर विरुद्ध नहीं होता। अपेक्षाएं होती हैं। जब वस्तु के स्वभाव मात्र की ओर से देखते हैं तो वस्तु मात्र ही अपने से पूर्णतया अभिन्न और पर से पूर्णतया भिन्न यानी एकत्व विभक्त स्वभावी होने के कारण पर के साथ उसके संबंध की चर्चा ही सर्वथा निषिद्ध। इस ग्रंथाधिराज का तो प्रारंभ ही इस विषय से हुआ। 3वीं गाथा में विषय ही इस तरह से उठाया। एयत् निच्छय गदो समो सवत् सुंदरो लोये बंध कहा एयत्ते तेन विसंवादिनी होदी। कि एकत्व निश्चय को प्राप्त समय ही संपूर्ण लोक में सुंदर है और इस एकत्व में बंद की कथा मात्र ही विसंवाद करने वाली है।
कथा मात्र मतलब? मैंने पूछा, क्यों बहन आप जेल से कब आ गए? वो इतने दिन से आप दिख नहीं रहे थे ना, तो जेल में गए थे ना, कब आ गए? दीदी कैसी बात करते हो, मैं जेल कब गई थी? तो मैं ये थोड़ी कह रही कि आप गए थे, मैं तो ये कह रही आप आ कब गए? कि साहब जेल में जाए बिना वहां से आना संभव नहीं है। तो आप भले ये प्रश्न पूछ रहे हैं कि कब आ गए, पर इसका मतलब आपने सिद्ध कर दिया कि मैं जेल में गई थी। और जेल में गई थी मतलब कि मैंने ऐसा कोई भयंकर अपराध किया था, क्योंकि चाहे जिसको तो जेल नहीं मिलता है, भयंकर अपराध जिसने किया होगा उसको जेल मिलता। तो आपने भले पूछा ये है कि आप कब आ गए जेल से, पर बात कितनी घोषित कर दी कि मैं जेल में गई थी, और जेल में जाना चूंकि भयंकर अपराध के कारण होता है, यानी मैंने इतना भयंकर अपराध किया था। तो मुझे आपके इस प्रश्न में ही समस्या है, यानी उत्तर देंगे कि नहीं देंगे वो तो बात की बात, पर ये प्रश्न आपके मन में खड़ा क्यों होगा कि इनसे पूछें कि आप जेल से कब आ गए? तो मुझे तो इस प्रश्न में ही आपत्ति है, यानी उत्तर देंगे कि नहीं वो तो बात ही अलग, पर ये प्रश्न पूछ रहे हैं आप, इसमें ही हमें आपत्ति है। इसका नाम है विसंवाद, यानी एकत्व विभक्त स्वभाव। तो इसमें बंद की कथा लाए कहां से? तो आचार्य श्री कहते हैं कि एकत्व में बंद की कथा जो आप कर रहे हैं, क्यों पहले दूसरी गाथा में कहा ना कि जो चारित्र दर्शन ज्ञान में स्थित है वो सोए समय, और जो पुद्गल प्रदेशों में स्थित है वो पर समय। तो इसको लेकर के फिर तीसरी गाथा, पुद्गल प्रदेशों में स्थित, पुद्गल प्रदेशों में स्थित कैसे हो सकता? कि वो बंधा है ना, इसलिए। तो उस संदर्भ में तीसरी गाथा कि बंध संभव भी है जब संपूर्ण विश्व में एकत्व विभक्त स्वभाव ही सुंदर है और वस्तु मात्र का। तो एकत्व में बंध की कथा आई कहां से? इसलिए बंधन से कैसे छूटूं, इस प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे हम। बंधन से कैसे छूटूं ये प्रश्न क्यों खड़ा हुआ आपको, आप तो पहले इसका उत्तर दीजिए। यानी आचार्य श्री अपने से प्रति प्रश्न कर रहे हैं। अपन ने क्या पूछा? भगवान बंधन से कैसे छूटे, बहुत दुखी। आचार्य श्री क्या कह रहे तीसरी गाथा, बंधन से कैसे छूटे? अरे एकत्व में बंधन की कथा लाए कहां से? तो बंधन से कैसे छूटे ये प्रश्न आपको खड़ा हुआ, पहले आप इसका कारण बताइए, उत्तर हम बाद में देंगे। ये प्रश्न आपको खड़ा कैसे हुआ? वस्तु तो एकत्व विभक्त स्वभाविक, तो बंधन हो कैसे गया? तो इसलिए बंधन की कथा मात्र ही, यानी चर्चा मात्र ही विसंवाद वाली, और फिर भी मान रखा है अपने को बंधन वाला, बस इसलिए बंध रहे। देखो लोक में ऐसी ही घटनाएं घट रही, मूल में कुछ नहीं होता और मान्यताओं के बल पर असह्य कष्ट भोग लेते, अमानुषिक यातनाएं सह लेते, और काम कुछ भी नहीं होता। एक दिन में ग्वालियर की घटना सुनाई थी ना, बस पर एक बहुत बड़ी पेटी चढ़ा दी थी किसी ने, और फिर किसी ने नहीं उतारी, तो अंत में जो एक यात्री बचा था उसने अपनी मालकियत घोषित कर दी कि मेरी है, और इतने में पुलिस आ गई। चाबी तो इसके पास थी नहीं, तो ताला तोड़ के खोला गया तो उसमें लाश थी। पकड़ा गया, दंड मिला। क्यों मिला? उसे तो पता ही नहीं था कि इस पेटी में ये चीज है, तो क्यों मिला दंड?
यानी स्वप्न में भी उसे शंका नहीं थी कि इसमें ऐसी भी चीज हो सकती। वो तो समझ रहा था बढ़िया ताला है, इसका मतलब को बहुत बढ़िया माल भरा होगा, तो कोई उत्तराधिकारी नहीं दिख रहा तो अपन ले लें। उसने तो ये सोच के लिया था कि जेल में जाना पड़ेगा, ये सोच के, तो क्यों मिली उसी सजा। किया कुछ भी नहीं था, पर मान लिया कि ये जो पेटी है वो मेरी। तो इसका परिणाम निकला कि चूंकि दंगे हाथ पकड़ा गया ना, तो यदि तेरी नहीं थी तो क्यों अधिकार बता रहा था। और बताए तो इसका मतलब तूने किया है ये सब काम। पकड़ा गया और जेल पहुंच गया। इसकी ही 38वीं गाथा में बहुत सुंदर उदाहरण दिया आचार्य ने। विस्मृत चामी कर न्यायिन। देखिए यहां से पढ़ते हैं। जैसे कोई पुरुष मुट्ठी में रखे हुए सोने को भूल गया हो और फिर स्मरण करके उस सोने को देखे, इस न्याय से अपने परमेश्वर आत्मा को भूल गया था, उसे जानकर उसका श्रद्धान कर और उसका आचरण करके जो सम्यक प्रकार से एक आत्माराम हुआ, वह मैं ऐसा अनुभव करता हूं। बाकी वो कैसा अनुभव करता, ये बहुत सटीक उदाहरण। महंगा होता स्वर्ण, सबकी तृष्णा भी होती, खूब खूब सोना पहनने को मिले। आचार्य ने इसीलिए उसका उदाहरण लिया। अपनी तो मुद्रा का भी वही आधार, यानी कितने नोट छपेंगे तो राजकोष में कितना सोना रखा होगा, उसके आधार से। क्या कह रहे आचार्य गुरुदेव से इसको ऐसा फरमाते, वो तो बहुत सुंदर उदाहरण है, बिल्कुल जैसे प्रायोगिक ऐसा खड़ा करते कि पहले घरों के बाहर छोटे छोटे चबूतरे हुआ करते थे, तो उस पर बैठ करके लोग मंजन करते। सुबह सुबह हर घर के बाहरी दृश्य देखने को मिल जाता, तो गुरुदेव से उसको पूरा सामने खड़ा करते कि एक व्यक्ति अंगूठी पहना था, पर वो थोड़ी ढीली सी होगी, तो उसने उतार के ले ली, वो मंजन करता रहा। अब पूरा मंजन हो गया, अब अंदर जाना, एकदम से उंगली पे निगाह गई, अंगूठी कहाँ गई। वो बराबर मुट्ठी बांधे है, अंगूठी कहाँ गई। बहुत कीमती अंगूठी थी, प्योर सोने की, बढ़िया नग जड़ी हुई। अब परेशान, यहां वहां सब जगह खोज ली, बहुत परेशान, किसी काम में मन नहीं लग रहा। वो फिर अचानक वो जो लोटा लिए था ना, वो लोटा रखने के लिए उठाना था ना उसे, यानी अंदर रखना था, तो रखने के लिए उठाने को हाथ ऐसा, अरे अब बोलिए वो दुखी क्यों था, इतना परेशान क्यों हो रहा था। पूरे घर में खोज आया था, वहां भी आसपास सब पूरी जगह खोज ली थी, क्यों दुखी था। अंगूठी खो गई थी ना, भूल गया था। क्यों कहा, इसमें भी बहुत दम। भूला तो कब कहलाता, पहले हमें चीज पता हो, यानी रूमाल पता है कि मेरे पास है, और फिर कहीं रख दिया, वो भूल गए। तो पहले हमारे ज्ञान का गे स्पष्ट बना हो और फिर गे उझल हो गया हो ज्ञान से, तब उसे भूला कहेंगे ना। तो अंगूठी में तो बात जमती है कि पहले वो ज्ञान की गे बन रही थी और फिर भूल गए, पर सिद्धांत तो आत्मा के ऊपर घटित कर रहे कि ऐसे आत्मा को भूल गए थे। क्या कहना चाहते हैं, यानी पहले आत्मा ज्ञान का गे बन चुका था, फिर हमारे ज्ञान से ओझल हो गया। ये भूलना किसे कहते, ये नहीं, प्रति समय ज्ञान का गे बन रहा है। हर ज्ञान पर्याय में ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, झांकता उसमें आत्म राम।
प्रति समय। तो बराबर ये कह भी रहा, देखो मैंने ऐसा किया, मैंने कल ऐसा किया था, परसों ऐसा किया था, और उस दिन तो हमने यो किया था, और मुझे उस समय इतनी पीड़ा हुई थी, कुछ कहो ना। तो ये जो बार बार मुझे, मैंने, मैं शब्दों का प्रयोग कर रहा, किसके लिए? ये शरीर के लिए। तो कब आत्मा उसे ख्याल में नहीं आ रहा था? निरंतर ख्याल में आ रहा था ना, और अब भूल गया कि यही मैं हूं। यानी निरंतर वेदन में आ रहा है मैंने, मैं, मुझे, इसका जो वाच्य, तो निरंतर आत्मा 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 चल रहा वेदन में, और फिर भी ये मैं हूं ये स्वीकृति नहीं हो रही, इसका नाम भूल गया। यानी ज्ञान में तो निरंतर है। यानी वही अंगूठी कि जब उसने हाथ में ली थी, मुट्ठी में ली थी, तो बराबर मत ज्ञान नहीं हुआ था, और अभी भी उंगली ऐसे बंद किए है, यानी ये तो देख रहा, तो अंगूठी नहीं कहाँ गिर गई, और बंद किए। तो ये बंद क्यों किए मैं अंगूठी, मुट्ठी? भाई ये हाथ तो पूरा खुला है, तो ये हाथ बंद क्यों किए? तो इसका कारण उसे ख्याल में नहीं आ रहा कि कुछ ना कुछ है, पर सीधा उपयोगात्मक नहीं बन पा रहा, इसलिए उसे कहा भूल गया। यानी अव्यक्त रूप में तो उपयोगात्मक भी है, क्योंकि नहीं तो खुल जाती ना। यानी हाथ ऐसा खुला तो सहज रह सकता, ऐसा बंद बिना उपयोग के नहीं रह सकता। एक दिन वो ध्यान की स्थिति में भी चर्चा की थी ना, इसीलिए अपने यहाँ ऐसी मुद्रा नहीं होती ध्यान की, अपने यहाँ ऐसे, ये बिल्कुल सहज, और ऐसे में तो उपयोग लगाना पड़ता। तो जैसे वहां से उपयोग हटेगा मुद्रा बिगड़ जाएगी, तो फिर परिणाम स्थिर कैसे रहेंगे? तो ऐसा जो किए है, और इसे देख के अंगूठी कहाँ गई, अंगूठी कहाँ गई, तो उसी समय ये भी दिख रहा ना कि मुट्ठी बंधी क्यों है मेरी, क्यों मैं बंद किए, तो ये भी ख्याल में आ रहा है ना, पर सीधा उपयोगात्मक नहीं हो पा रहा कि अरे इसमें ही तो अंगूठी रखे हूं ना, इसलिए बंद है, इसका नाम भूल गया। यानी अव्यक्त तो चल रहा है कि हाँ मैं मुट्ठी बंद किए हूं, तो बंद किए इसका मतलब कुछ ना कुछ इसके अंदर होगा, क्योंकि ऐसे तो कोई बंद करेगा नहीं। तो अव्यक्त चल रहा, व्यक्त नहीं हो पा रहा, इसका मतलब भूल गया। ऐसे ही मैं, मैंने, मुझे इत्यादि रूप में मैं आत्मा 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 अनादि अनंत हूं, शाश्वत हूं, ये अंदर अंदर चल रहा है, पर यही मैं हूं ये उपयोगात्मक नहीं हो पा रहा, इसका मतलब विस्मरण। अब क्या किया, उपयोगात्मक कर लिया, तो वो जो विस्मरण था वो स्मरण हो गया। यानी उसे ही ईश्वर उपयोग, अरे ये मुट्ठी में बंद क्यों किए, अरे अरे ये तो रही अंगूठी। यानी बंद क्यों किए प्रश्न खड़ा हुआ, और मुट्ठी खुल गई, और खुली और अंगूठी कहां खो गई थी? ऐसे कि मैंने किसके संदर्भ में कहता हूं, मैंने परसों ऐसा किया था, मैंने नरसों ऐसा किया था, 20 साल पहले ऐसा किया था। मैंने मतलब कौन, किसने? शरीर ने? तो किसने? तो बराबर ख्याल में आ रहा ना व्यक्त रूप में, अब बस उसे व्यक्त रूप में स्मरण में ले लिया, ज्ञान का गेह बना लिया कि बस यही तो मैं हूं। यदि वास्तव में इस समय बंधन चल रहा होता, तब तो फिर बंधन नष्ट करने के बाद आत्मा ज्ञान का गेह बनता, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। पर कैसा ज्ञान का गेह बनता है कि अभी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित। किस समय? जब ज्ञान का गेह बना, और अभी बाहर से देखें तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म के बीच में विद्यमान उस समय। तो इससे सिद्ध होता कि वास्तव में बंधन नहीं था, बंधन वो काल्पनिक था।
यानी हमने मान लिया था, इस मान्यता के कारण वो कर्म का बंधन, यानी पुद्गल परमाणु एक दूसरे से मिल गए थे और जैसे उससे भिन्न अपने को माना तो वे भी निमित्त पाकर के वो विघटित हो जाते, अलग अलग हो जाते। इसके ही आश्रव अधिकार में एक इस तरह का प्रकरण, यानी द्रव्याश्रव भावाश्रव की चर्चा कर रहे और फिर ऐसा लिया कि वास्तव में किसका किसमें आश्रय हुआ। तो पुराना द्रव्य प्रत्यय, वहां कारण के लिए प्रत्यय शब्द का प्रयोग, तो पुराना द्रव्य प्रत्यय नवीन द्रव्य प्रत्यय से आकर मिला और उसमें जीव का भाव प्रत्यय निमित्त हुआ। और जीव कि ना वो निमित्त और ना वो उपादान, यानी आश्रय किसका किसमें हुआ, फिर बंध किसका किसमें हुआ कि पुराने कर्म जो बंधे हुए थे उनके साथ में नए कर्म आकर के यानी आश्रय और फिर बंध गए। तो वास्तव में तो कर्म का कर्म से बंधन हुआ और उसमें कारण कौन बना, हमारा परलक्षी परिणाम मतलब भाव प्रत्यय। और आत्मा न वो निमित्त कारण न वो उपादान कारण, तो आत्मा कैसा रहा, यानी मूल बंधन तो वो कर्म का कर्म के साथ हुआ, निमित्त कारण उसमें अपना भाव प्रत्यय यानी राग द्वेष आदि विकारी भाव, और आत्मा वो तो उस समय भी पूरा का पूरा उसे अछूता। तो जब इस रूप में देखते हैं तो कहीं भी बंधन नहीं, पर मान्यता में अपने को बंधा स्वीकार किया तो उसकी सजा तो मिलेगी कि नहीं मिलेगी। तो उसका निमित्त पाकर के कर्म का बंध भी हो गया, पर वो कर्म का कर्म से, जीव से नहीं। जीव तो उसके बीच में फंस गया। गाय बांधते ना, कैसे बनती गाय, यानी ये मान लो गाय की गर्दन, ये खूंटा, यहां से एक रस्सी है, तो रस्सी ऐसी घुमाई, यानी मान लो ये है गाय, एक खूंटा है, तो ये रस्सी, तो ये रस्सी ऐसी घुमा के ऐसी गांठ लगा दी, तो क्या कहा जाएगा, गाय बांधती। वास्तव में गाय बंधी, यानी रस्सी का एक छोर रस्सी के दूसरे छोर से बंध गया। अब वो बीच में गाय की गर्दन आ गई और उसने मान लिया कि मैं तो बंध गई, तो परिणाम निकलता पूरा बंधन भोगती। और यदि उसकी मान्यता टूटती, कभी कभी बंधन तोड़ के भाग जाती ना वो, तो यदि वास्तव में उसे लगता कि नहीं मेरी गर्दन ही बंध गई, तो अब वो तोड़ पाती। पर उसे भी जब समझ आती है कि गर्दन नहीं बंधी है, ये रस्सी के दो छोर है ना, तो ये एक छोर से दूसरा छोर बंध गया, तो यदि मैं ताकत लगाऊं तो ये एक छोर से दूसरा छोर अलग हो जाएगा, यानी ऐसा बंध गया ना, तो जोर से खींचूं तो ये टूट जाएगा, टूट जाएगा तो मैं तो निर्बंध नहीं हूं, मेरी गर्दन कहां बंधी है। तो इसके बल पर वो बंधन को तोड़ देती। तो किससे कौन बंधा था, रस्सी से रस्सी बंधी थी, गाय बंधी थी कि गाय तो पूरी की पूरी खुली, पर चूंकि रस्सी से रस्सी बंधी और उसे उतना विवेक नहीं है, तो वो रस्सी इसकी गर्दन के इर्द गिर्द है ना, तो इसने मान लिया कि मैं बंध गई, और मैं बंध गई तो बंधन भोगती है। और जहां उसे स्वतंत्रता प्रिय लगती और मानती मैं कहां बंधी, मेरी गर्दन तो खुली है, ये तो रस्सी के एक छोर से दूसरा छोर बंधा, और जहां ताकत लगा के धक्का देती और रस्सी टूट जाती, निर्बंध हो जाती। ऐसा ही अपना, तो जैसे वो गाय बंधी नहीं थी पर मान रही थी, इसलिए बंधन का पूरा दुख भोग रही थी, और दुनिया भी उसे बंधी हुई ही मान रही थी। और जहां उसने मान्यता बदली तो रस्सी तो अभी भी वहीं की वहीं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता, ये अपनी सरकने वाली गांठ बांधते ना, तो कभी कभी टाइट भी करो
और फिर भी यदि उसको थोड़ा सा ऐसा करो तो वो ढीली पड़ने लगती। अधिकांशतः तो वैसे ही बांधते हैं, तो वैसे ही बांध करके उसके गर्दन में डाली गई थी। अब उस गाय को ख्याल आ गया, तो ऐसी ऐसी गर्दन हिलाते 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 और थोड़ी सी ढीली कर ली थी, और ढीली करके गर्दन में से उतार के। तो बोलो क्या बंधा था, यानी रस्सी तोड़ने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ये तो देखा होगा ना, नहीं देखा हो तो गाय जो पालते हैं ना उनसे पूछना कि गाय कैसी हरकतें करती, तो ऐसी भी हरकतें करती। यानी एक तो सीधी रस्सी तोड़ देंगी, और नहीं तोड़े तो बस वो ऐसी गर्दन हिला हिला के रगड़ रगड़ के, और जहां से वो बंधी थी ना, चूंकि सरकने वाली तो थी, तो वहां से धीरे 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 खिसकाते खिसकाते वो गर्दन निकाल लेती। अब वो रस्सी का बंधन रस्सी में रह जाता और गाय मुक्त हो जाती, छूट जाती। ऐसा ही यहाँ कि वो द्रव्य प्रत्यय बंधा रहता है। 13वें 14वें गुणस्थान में 4 आघाती कर्म का बंधन चल रहा, और फिर भी ये तो भाव मुक्त हो गए, अनंत चतुष्टय संपन्न हो गए। रहा है बंधन, अनंत सुख भोगने लगे। तो बंधन की स्थिति नहीं है ये नहीं कह रहे यहां तो क्या कह रहे कि बंधन की स्थिति बनने का जो कारण है वो कारण वास्तव में है क्या, यानी कर्म का बंधन तो हुआ है, पर क्यों होना चाहिए था, क्यों बंधन योगी स्थिति बनती, तो वो तो यहां है नहीं। तो है नहीं, पर माना, तो इस मान्यता के फलस्वरूप वो बंधन हुआ और उसकी सजा भी भोग रहे। पर उसी समय स्वभाव की ओर से देखें तो रंच मात्र बंधन नहीं, बस इसीलिए बंधन के बीच में निर्बंध स्वभाव देख लिया जाता। इसकी 14वीं गाथा की टीका में अबद्ध अस्पृष्ट विशेषण दिया और बंधन की स्थिति को समझाने के लिए कमलनी पत्र का उदाहरण दिया कि उसे जल में डूबे हुए स्थिति की ओर से देखते तो बराबर जल में डूबा हुआ दिखता, पर उसी समय उसके स्वभाव की ओर जाकर देखें तो अब अपना तो भाग्य ये नहीं कि कमलनी पत्र देखने को मिले, कहाँ मिलते, किन किन ने देखा, कोई 1-2 उदाहरण हैं? कमलनी पत्र और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, बस 10 है। बहुत ने नहीं देखा। और अपन उदाहरण को सरल ले लें, अपने जीव तो है ना, खूब सीरा, मारवाड़ियों का सीरा, मारवाड़ियों का सीरा तो समझ गए होंगे ना, यानी जैसे आपकी रस्से वाली सब्जी होती ना, रसीली सब्जी, वैसा उनका सीरा। तो घी ऐसा नितरता है, जैसे रसीली सब्जी आप चम्मच में लेके परोसेंगे तो रस टपकेगा, ऐसा उनका घी भी टपकेगा सीरा में से, इतना ऐसा सीरा आप तो बनाते हैं मारवाड़ी, ऐसा सीरा। अब वो खाया, यदि हाथ से खाओ तो हाथ घी से एकदम लथपथ, ओंठ भी एकदम चिकने चिकने चिकने, जीभ पे भी रखा, हाथ में तो कुछ देर को था, ओंठ पर भी कुछ देर को, और मान लो उसमें कोई मेवा वगैरह पड़े हैं तो वो तो चबाने पड़ेंगे ना, तो इनकी अपेक्षा जीभ पर तो ज्यादा देर को रहा ना, और हाथ चिकने हो गए तो इन्हें तो साफ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा, ओंठ चिकने हो गए तो इसे भी साफ करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। जीभ को अरे इतना ही नहीं, सीधा ही घी का कुल्ला करें, यानी मुंह में जैसे पानी लेते वैसा घी लें और उसकी फोटो निकालें तो सब और घी 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 घी, यानी घी भरा मुंह में और उसकी फोटो लें तो जीभ के सब और क्या दिखेगा, घी घी घी। तो इस ओर से देखें तो वास्तव में जीभ घी में डूब गई, बराबर चिकनी हो गई। अब उस घी को निकाल लें अथवा उगल दें, कुछ भी कर लें। अब
तो जीव की चिकनाई को साफ करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। क्यों? कि वो चिकनी होती नहीं। तो कब नहीं होती? जब घी निकल गया तब, कि जिस समय घी में डूबी दिख रही थी उस समय भी। बोलो, और प्रमाण क्या इसका? कि प्रमाण ये कि हमें उसकी बिल्कुल चिंता नहीं होती। यानी हाथ से जीम रहे थे तो हाथ की तो चिंता हो जाती कि साहब ये पर्व तिथियां चल रही, साबुन तो लगाना नहीं है, अब हाथ तो एकदम चिकने हो गए, अब क्या होगा? तो ये तो विकल्प खड़ा हो सकता। पर जीभ तो और ज्यादा चिकनी हो गई, अब क्या करेंगे? पर्व तिथियां चल रही, उसका विकल्प भी खड़ा होता। क्यों नहीं? कि अपना ज्ञान ये स्वीकार कर रहा है कि कितनी ये घी में डूबी हुई दिखे, पर रंच मात्र घी ने छुआ भी नहीं है इसे, इसने भी घी को छुआ भी नहीं, पूरी वो रूखी की रूखी, रंच मात्र चिकनी नहीं हुई। तो बोलो, वो चिकनी हुई कि नहीं हुई? वो घी में डूबी थी कि नहीं डूबी थी? कि फोटो निकालो तब तो डूबी थी, पर उसके स्वभाव की ओर से देखें तो बिल्कुल नहीं डूबी। ऐसे ही मान्यता में अपन ने अपने शाश्वत सत्ता को अपनत रूप से स्वीकार नहीं किया और बंधा हुआ मान रहे हैं, बंधन में मान रहे हैं, तो इसलिए कर्म का बंधन बन गया है। पर इस बंधन की दशा में भी स्वभाव की ओर जाकर देखें तो रंच मात्र बंधन नहीं। इतना ही नहीं, स्वभाव की ओर जाकर देखने का पुरुषार्थ करते हैं तो ये बंधन बाधक नहीं बनता। तो बाधक नहीं बनता मतलब क्या? इसका मतलब है ही नहीं, ही होता तो बाधक बनता ना। अपने हरिवंश पुराण में आती घटना कृष्ण के जन्मदिन की। आधी रात को जन्म हुआ था। इन लोगों के यहाँ तो भादों का मानते हैं अष्टमी, अपने यहाँ भाद्रपद अष्टमी नहीं है, अपने यहाँ 12 से द्वादशी। मूसलाधार वर्षा, यमुना एकदम उफान पर, भयंकर बाढ़ आ रही। अब वो ले जाना था तो अंदर की तो सारी व्यवस्था हो गई, यानी अपने आप ही कारागृह के ताले टूट गए, दरवाजे खुल गए और आराम से बलदेव और उनके पिता वासुदेव वही लेकर के निकले। पर पहले से निर्णय हो गया था कि अपने को यमुना के उस पार गोप बस्ती में रखना। अब बीच में तो यमुना और भयंकर उफान पर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, बहुत भयंकर बाढ़। अब क्या करें? तो चिंतित हो रहे थे, अब कैसे ले जाएं? आकाशवाणी हुई, चिंता मत करो, इस बालक को लिए हो ना, बालक के पेट से नीचे रहेगा पानी। अब तुम चाहो तो ऐसा करो तो ऐसे में, और ऐसा कर लो तो ऐसे में, पर बालक की पीठ से नीचे रहेगा पानी। पीठ से ऐसा लिए थे ना, तो पीठ से नीचे रहेगा। अब वो कहते वासुदेव वासुदेव पहले करके बताओ, नहीं हुआ तो बोलो क्या होता? जाओ, मेरे ऊपर विश्वास नहीं, मैं कोई चेतन मनुष्य थोड़ी हूं कि जवान का कोई ठिकाना नहीं। और उनने विश्वास किया और उस उफनती हुई यमुना में प्रवेश किया और बराबर वो पीठ के नीचे ही पानी रहा। ऐसे ले जा रहे थे आराम से, बिल्कुल ऐसे कि जैसे स्वच्छ रास्ता बना हो, और उस पार पहुंच गए। तो बोलो, यमुना उफन रही थी कि नहीं उफन रही थी? उनके लिए तो नहीं उफन रही थी। क्यों? कि उफन रही होती तो बाधा होती ना हमें, हम उस पार कैसे जाते? पर आसानी से उस पार चले गए तो कहां उफन रही थी? ऐसे ही यहां ले कि कर्मों का कितना ही ढेर हो, जिस समय हो आत्मदृष्टि, कर्म थर थर कांपते हैं और भाव की एकाग्रता लग।
छोड़ खुद ही भागते, तो कहाँ बंधन। यानी नई आत्मदृष्टि कर रहे तो बंधन का अनुभव कर रहे, पर जिस समय अपने निर्बंध स्वभाव को स्वीकार करके और उस निर्बंध तत्व का अनुभव करने का प्रयास करते हैं, तो कोई सा भी कर्म रंच मात्र बाधक नहीं बनता। कि सब 41 प्रकृतियां तो बनती होंगी, कि देख लो अभी रात को तो अपना वही चल रहा, मैं तो और पहले से रास्ता साफ करती जा रही। यानी अभी करण लब्धि आई नहीं, अभी प्रायोगिक लब्धि में अभी 50 चलेंगी, मनुष्य ट्रेन की अपेक्षा 46 चलेंगी, करण लब्धि अभी आई नहीं। वे कहते हम क्यों परेशान करेंगे, ये अपनी नियत सुधारे तो हम तो और पहले से इसको छोड़ करके भागने को तैयार। तो चूंकि जब जब भी ये आत्मा यानी इसकी वर्तमान पर्यायें अपने निर्बंध स्वभाव का अवलंबन लेती हैं, तो कहीं भी बंधन दिखाई ही नहीं देता, यानी बंधन कहीं आड़े नहीं आता, बाधक नहीं बनता। इसका मतलब जिस समय हम अपने को बंधा हुआ मान रहे हैं, उस समय भी वास्तव में निर्बंध है। मान तो रहे बंधा हुआ, पर निर्बंध। वो सोने वाला कि मान तो लिया कि सोना गायब, अंगूठी गायब, पर वास्तव में विद्यमान। तो अब पाने के लिए क्या करना, कहां खोजे, नहीं मिल रही तो नई तो बनवा ले ना, कि कहीं गई हो तब ये सब विकल्प खड़े करना। जब यही है मात्र भूल गए हैं, तो अब इन विकल्पों के लिए अवसर। ऐसे ही आत्मा बंध गया होता तब तो बहुत समस्या थी। यानी वो बेड़ियां बंधी है ना उस कैदी के, तब तो तोड़नी पड़ेंगी। और मात्र मान लिया उस गाय ने, अब और वो कल के ऊंट ने तो हो रही, तो अब क्या करना, तोड़ना पड़ेगा। मान्यता टूटी हो बंधन से मुक्त। यहां चूंकि मान्यता का अनुसरण हो रहा है चारित्र में भी, तो चारित्र की भी परिणति वैसी बन रही, राग द्वेष आदि रूप। तो जहां मान्यता सही हुई कि कैसे मैं बंध सकता और क्यों नहीं बन सकता, तो वही कल वाला बिंदु। पौधगलिक कर्म के बंधन का कारण क्या है, स्निग्ध रूक्षता। आत्मा में स्निग्ध रूक्षता होती है, क्यों नहीं होती, क्योंकि वो पुद्गल का विशेष गुण है। यानी स्पर्श गुण पुद्गल का विशेष गुण है, और विशेष गुण कहते ही उसे है कि जो अन्य में नहीं होता, विजाति में नहीं होता। तो आत्मा तो उसका विजाति तत्व, तो आत्मा में कैसे हो। तो जब बंध का कारणभूत स्निग्ध रूक्ष स्वभाव ही आत्मा में नहीं, बल्कि इससे उल्टा में अरस अरूपी स्पर्शी, तो स्पर्श स्वभाव, तो बंध कैसे सकता, एक बात। दूसरे, यदि बंध गया होता तो बंधन तोड़ के जाते तो वो बंधन दिखते ना। अनंत अनंत जीव बंधन तोड़ के चले गए, कहां दिख रहा है यहां कुछ बंधन, तो कहां बंधे थे। और भी अपन ले सकते, अपने भारत का ही ले लें। अंग्रेजों के बंधन में रहे ना करीब 250 साल, कितने साल, तो तब तो बंधन कितना मजबूत हो गया होगा, बहुत मजबूत। इतना आतंक रहता था कि एक सामान्य सा पुलिस कांस्टेबल और किसी भी भारतीय को गोली से उड़ा देता, और उसका कोई भी कुटुंबी रिश्तेदार ये नहीं पूछ सकता था कि क्यों तुमने इसे गोली मारी, और पूछता तो उसे भी गोली से उड़ा दिया जाता। और यहां उसने एक को उड़ाया तो उसकी उन्नति, सजा नहीं और उन्नति होनी और ऊंचा पद मिल जाएगा। कितना आतंक होगा। ऐसों के गुलाम थे। यानी मां बच्चों को
पुलिस से डरवाती थी, बेटा चुप रहे, पुलिस आ जाएगी वो पकड़ के ले जाएगी। इतना आतंक था। कितना अधिक बंधन था ना। वैसे महाराष्ट्र कोई सौभाग्य है, लोकमान्य तिलक यहीं के थे ना, वो नारा दिया, स्वाधीनता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम उसे लेकर के ही रहेंगे। कि जन्म सिद्ध अधिकार कैसे हो गए? 250 साल से पराधीनता चल रही, कुछ भी अपनी इच्छा से कर नहीं सक रहे, तो ये जन्म सिद्ध अधिकार हो कैसे गया? बोलो कहां दिख गया उन्हें? ये पराधीनता हो कैसे गई? आप तो ये बताओ हमें कि है ना। अरे कैसे हो गए? हमारे यहाँ की 1 इंच भूमि वहां नहीं गई, वहां की 1 इंच भूमि यहां नहीं आई। इनकी शरीर की चमड़ी हमारे जैसी नहीं बनी, हमारी चमड़ी इनके जैसी नहीं बनी, इनकी भाषा हमारी नहीं बन पाई, हमारी भाषा इनकी नहीं बन पाई, इनकी संस्कृति हमारी नहीं बन पाई, हमारी संस्कृति इनकी नहीं बन पाई, तो हम गुलाम हो कैसे गए? भाई गुलामी का कोई प्रमाण तो दिखना चाहिए था ना, कि देखो ये भूमि वहां चली गई, इनकी संस्कृति हमारी हो गई। पर जब कुछ भी नहीं हुआ तो गुलाम हो कैसे गए? और इसके बल पर उन्होंने अपने को स्वतंत्र अनुभव कर लिया और जनमत तैयार किया, तो परिणाम क्या निकला? जिनके राज्य में सूर्य डूबता नहीं था, यानी पूरे विश्व पर राज्य था उस समय, ये विश्व अपना विश्व नहीं, पूरे पर राज्य था, और उनको भी बिना हथियारों के भगा दिया। तो चलो कोई बात नहीं, वे तो भाग गए। यहां भी पराधीनता की जंजीरें कहीं तो दिख रही होंगी ना। आज नहीं सही, उस दिन 15 अगस्त 1957 47 15 अगस्त 1947, तो उस दिन तो कुछ जंजीरें दिखी होंगी ना, कि देखो ये हम आज मुक्त हुए ना, तो इन पराधीनता की जंजीरों से जकड़े थे, तो देखो ये रही जंजीरें। दिखी होंगी? क्यों नहीं दिखी? कि जंजीरें थी नहीं, हमने मान लिया था, और मान्यता टूटी और इसका परिणाम निकला कि धीरे धीरे वो भग गए। पर जंजीरों से बंधे ही नहीं थे, इसलिए जंजीरें दिखने का प्रश्न नहीं। ऐसे ही हमने मान लिया कि हम तो बंध गए, तो प्रतिफल में कर्म का बंधन दिख रहा, और जहां स्वभाव की ओर जाकर देखा और लगा कि बंध कैसे सकते, यहां तो एकत्व विभक्त सुंदर, यहां तो एकत्व में बंध की कथा मात्र ही विसंवाद पैदा करती। यानी हमें उस कथा में ही आपत्ति की कहानी लाए कहां से? कल अपन ने इसकी 291 नंबर की गाथा की टीका भी देखी थी ना, कि जिसमें आचार्य श्री ने कहा कि इससे बुद्धि अंध हो गई, इनको दिख नहीं रहा कुछ। उसके लिए वो 2 उदाहरण लिए थे। तो बांझ के बेटे की बारात, कि बारात का वैभव सुनते 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 और मन ललचाने लगा, अरे हम देखने से रह गए। तो किसकी? तो क्यों ये मन ललचाने लगा? कि भूल ही गया बात किसकी चल रही। ऐसे वो नकुल का, कि भूल ही गया कि बात किसकी चल रही। ऐसे ही आगे भूल ही गए कि बंधन का कारण क्या, कि बंधन का कारण तो ये ना समझी, अपने को बंधा मानना, ये मान्यता। तो जहां ये मान्यता टूटी, असलियत में तो बंधन था नहीं, तो अलग से दिखता कहां बंधन छूटा हुआ। ये स्वीकार करते हैं तो इसके बल पर निर्बंध दशा प्रकट होती। तो बंधन की स्थिति बनी है, भले काल्पनिक ही बनी हो, वही सोने वाला, कि भले वो मुट्ठी में ही है पर फिर भी कष्ट भोगा है ना, तो उसे अस्वीकार नहीं कर सकते। वो कष्ट तो बराबर भोगा है, पर मूल प्रश्न ये कि कष्ट का कारण क्या था? अंगूठी खो जाना कि उसकी स्मृति खो जाना? तो अब सुखी होने के लिए क्या करना? अंगूठी बनवाना कि स्मृति कर लेना?
यानी वो दुख नहीं सहा, ये नहीं कह रहे यहां। वो कर्म नहीं बन रहे चारों ओर, ये नहीं कह रहे यहां, पर ये कह रहे कि उसका कारण क्या है। कारण तो कुछ नहीं, मात्र भ्रम। तो अब सुखी होने के लिए क्या करना कि भ्रम से बंधे तो भ्रम तोड़ो। देखो बहुत स्यादवाद शैली के रूप में यानी नहीं माने तो भी नहीं चलेगा, और सर्वथा बंधा मान ले तो भी नहीं चलेगा। इसका संतुलन आचार्य कल पंडित टोडरमल जी साहब ने इस मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के 7वें अधिकार के उभयाभासी प्रकरण में बहुत सुंदर ढंग से प्रतिपादित किया। यहां से अपन देखते हैं बहुत ही सुंदर ढंग से मूल प्रकरण उभयाभासी का। पहले भी अपन ने चर्चा की है कि 7 मान्यताओं के द्वारा यहां उभयाभासी की मान्यता को स्पष्ट किया। तो उसमें एक ये भी देखिए, पूरा पैराग्राफ ही पढ़ते हैं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 254 नंबर पेज 254। अथवा यह ऐसा मानता है, यानी ये उसकी मान्यता, और फिर उसका निषेध करेंगे। अथवा यह ऐसा मानता है कि इस नए से आत्मा ऐसा है, इस नए से ऐसा है, जैसे कि आत्मा निश्चय से तो सिद्ध समान केवल ज्ञानादि सहित द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म रहित है, और व्यवहार नए से संसारी मति ज्ञानादि सहित तथा द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म सहित है। ये इसकी मान्यता। अब पंडित जी से सबका निराकरण। परंतु आत्मा तो जैसा है वैसा है, उसमें नए निरूपण का जो अभिप्राय है उसे यह नहीं समझता, इसलिए ऐसा मानना मिथ्यात्व। क्यों? क्योंकि एक आत्मा के ऐसे 2 स्वरूप तो होते नहीं हैं। जिस भाव ही का सहितपना, उस भाव ही का रहितपना एक वस्तु में कैसे संभव हो, इसलिए ऐसा मानना भ्रम। यानी निश्चय से तो द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित, और व्यवहार से द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से सहित। यहाँ पंडित जी साहब लिख रहे ऐसा मानना भ्रम। तो कैसा माने? तो पूरे की ही चर्चा, यानी बिंदु 4 थे इसमें। एक तो सिद्ध समान केवल ज्ञान आदि सहित, दूसरा द्रव्य कर्म सहित, तीसरा नो कर्म सहित, और चौथा भाव कर्म सहित। तो इन चारों का अलग अलग विवेचन देखिए। तो किस प्रकार है? यानी हमने बताया कि हम इस नए से ऐसा मानते, इस नए से ऐसा मानते। आपने कह दिया एक गलत, लिखा तो है जिनागम में, तो फिर कैसे माने? तो अब वो बात तो किस प्रकार है? जैसे राजा और रंक मनुष्य पने की अपेक्षा समान है, उसी प्रकार सिद्ध और संसारी को जीवत्व पने की अपेक्षा समान कहा है। राजा और रंक दशाओं की अपेक्षा नहीं, वे दोनों ही मनुष्य हैं, तो मनुष्य की अपेक्षा समान। ऐसे ही संसारी और सिद्ध तो दशाएं हैं, तो दशाओं की अपेक्षा नहीं, पर जीवत्व तो देखें तो जैसा संसारी जीव वैसे सिद्ध जीव, इस अपेक्षा समान। केवल ज्ञानादि की अपेक्षा समानता यदि मानी जाए तो वह तो है नहीं। संसारी के निश्चय से मति ज्ञानादि ही हैं, वास्तव में निश्चय से, और सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान है। तो सत्य तो ये है, यानी पर्याय की ओर से देखेंगे तो ये संसारी छद्मस्त जीव मति ज्ञानादि से सहित है वास्तव में, मतलब निश्चय नय से, और सिद्ध भगवान केवल ज्ञानादि से सहित हैं वास्तव में निश्चय नय से। हाँ, इतना विशेष है कि संसारी के मति ज्ञानादि कर्म के निमित्त से हुए हैं, इसलिए स्वभाव अपेक्षा
संसारी में केवल ज्ञान की शक्ति कही जाए तो दोष नहीं है। जैसे रंक मनुष्य में राजा होने की शक्ति पाई जाती है, तो इस अपेक्षा से कहे कोई कि ये भी राजा बन सकता, तो कोई दोष नहीं। उसी प्रकार यह शक्ति जानना यानी केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है। तो ये तो एक का निराकरण हुआ कि वर्तमान में मत ज्ञान आदि सहित ये है निश्चय का कथन पर्याय की अपेक्षा। और स्वभाव की अपेक्षा देखें तो न मत ज्ञान न केवल ज्ञान, मात्र ज्ञान स्वभावी। तो उसमें तो जैसे सिद्ध भगवान वैसे ही हम। अब द्रव्य कर्म नो कर्म भाव कर्म का, तो इसको दो में बांटा, द्रव्य कर्म नो कर्म को एक और भाव कर्म को एक और। क्यों? क्योंकि द्रव्य कर्म नो कर्म दोनों ही पुद्गल के और भाव कर्म जीव का विकार। तो एक तरफ पुद्गल की चर्चा और फिर जीव के विकार की। तो पहले द्रव्य कर्म नो कर्म तथा द्रव्य कर्म नो कर्म पुद्गल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए निश्चय से संसारी के भी इनका भिन्नपना है। क्या वो तो पूर्णतः पौद्गलिक। आत्मा तो एकत्व विभक्त स्वभावी, पुद्गल तो बिल्कुल विजातीय तत्व, तो उस रूप कैसे हो सकता? तो निश्चय से भी इसके भिन्नपना है। परंतु अब वो परंतु यानी स्याद्भाव शैली, परंतु सिद्धि की भांति इनका कारण कार्य अपेक्षा संबंध भी ना माने तो भ्रम ही है। कारण कार्य निमित्त कारण नैमित्तिक कार्य, ये वाला उपादान उपादेय नहीं। यानी द्रव्य कर्म और नो कर्म की विद्यमानता ये निमित्त कारण और अपने में वैसी दशाएं होती हैं, ये नैमित्तिक कार्य। तो यदि इसे भी स्वीकार नहीं करें तो भी भ्रम, और यदि इसे स्वभाव मान ले तो और महाभ्रम। इस स्वभाव में बिल्कुल नहीं है ये, और फिर भी निमित्त नैमित्तिक संबंध में ये सब संयोग बन रहा है। तथा भाव कर्म आत्मा का भाव है, सो निश्चय से आत्मा ही का है, क्योंकि वो तो पूर्णतया आत्मा की ही दशा, उस रूप आत्मा ही बदला है, परंतु कर्म के निमित्त से होता है, इसलिए व्यवहार से कर्म का कहा है। यानी वास्तव में जीव का विकार पर होता है परलक्षी परिणाम से, तो इसलिए वो परलक्ष का कह दिया जाता। तथा सिद्ध की भांति संसारी के भी रागादिक ना मानना, उन्हें कर्म ही का मानना, वह भी भ्रम है। ये कर्म के ही रागादि भाव जीव के नहीं, ये बात नहीं तो क्या कि वो कर्म के उदय से हो रहे, यानी वो औपादिक भाव हैं, वो औदिक भाव हैं, वो जीव के स्वभाव भाव नहीं है। जहां जीव अपने स्वभाव का अवलंबन लेता तो वो नहीं होते, तो नहीं होते इसलिए कहा कि जीव में नहीं है। और इतना ही नहीं, स्वभाव का अवलंबन लिए बिना भी अनादि से आज तक प्रति समय वे होते आ रहे और मिटते जा रहे, और तो भी आत्मा वैसा का वैसा। ने कल जो गुस्सा आया था आज है आत्मा। तो यदि वास्तव में वो कल के गुस्से रूप बदल गया होता तो उसके मिटते साथ ही आत्मा मिट जाता, पर आत्मा तो नहीं मिटा। कि क्या प्रमाण कि नहीं मिटा? कि बराबर हमें ज्ञान है। यानी आज कोई पूछे कि साहब कल क्यों आया था आपको गुस्सा, बता सकेंगे नहीं? कौन बता सकता? आप बता सकते कि मुझे कल गुस्सा क्यों आया था? क्यों? आप में आया ही नहीं था, और मुझे आया था, और मैं उस समय भी विद्यमान और अभी भी विद्यमान, तो इसलिए बता सकते कि इस कारण आया था। तो इसे सिद्ध हो गया कि गुस्सा तो चला गया, पर जिसमें गुस्सा आया था वो अभी भी विद्यमान। तो गुस्सा के मिटने से मिटा नहीं, यानी गुस्सा के समय गुस्से जैसा दिखता होने पर भी, गुस्से जैसा अपना अनुभव करता होने पर भी रंच मात्र भी गुस्से रूप परिणमित नहीं हुआ था।
प्रमाण यही कि यदि हो गया होता तो उसके मिटते साथ हम भी मिट गए होते, पर नहीं मिटे तो इसका मतलब नहीं हुए। तो जब नहीं हुए तो अब उस रूप वेदन क्यों करना? तो इसका मतलब कि गुस्से से हम भिन्न, और जब गुस्से से ही भिन्न तो बाकी संयोग उनसे तो और पहले भिन्न। तो इस तरह का स्यादवाद कि बंधन नहीं हुआ ये नहीं कह रहे यहां, तो क्या कह रहे कि बंधन होने पर भी बंधन का कारण नहीं है, अकारण कारण खड़ा करके हम बंध गए हैं। क्या? अकारण कारण खड़ा करके। अकारण क्यों? क्योंकि वस्तु मात्र एकत्व विभक्त स्वभावी, और फिर भी कारण खड़ा करके कि हमने मान लिया कि नहीं मैं तो शरीर हूं। यानी वस्तु तो एकत्व विभक्त स्वभावी, इसलिए आत्मा कभी शरीर रूप हो नहीं सकता था, पर मैंने तो मान लिया कि मैं तो शरीर हूं। अंदर में भी रागादि के साथ अतत भाव, तो मैं कभी रागादि रूप हो नहीं सकता था, पर मान लिया कि मैं तो रागी हूं। तो ये अकारण कारण खड़ा कर दिया। अकारण क्यों? कि मूल स्वभाव है नहीं, और नहीं मानते तो भी आराम से चल जाता। सिद्ध भगवान का चल रहा कि नहीं कि परेशान होंगे, शरीर को अपना नहीं मान रहे है ही नहीं, थोड़े से रागादि नहीं है, अपना नहीं मान रहे तो थोड़े से बेचैन कि नहीं, बाकी तो सब बढ़िया, पर वो इतनी सी थोड़ी सी कमी। यानी नहीं मानते तो जीवन और सुखद होता, इसलिए तो अकारण। यानी था भी नहीं मूल में, और मानने के लिए अवसर भी नहीं था, मानने से कोई लाभ भी नहीं था, इसलिए अकारण। और फिर भी हमने मान लिया, तो ये माना तो ये हमने कारण दिया, तो कारण दिया तो कार्य तो हो गई। अपराध किया तो अपराध की सजा तो भोगनी पड़ेगी। यानी अपराध हुआ नहीं और फिर भी मैंने अपराध किया ये माना, इसलिए दंड भोगना पड़ रहा है। भाई उस जैसा वो ग्वालियर की घटना कि उसने हत्या बिल्कुल नहीं की थी, पर ये पेटी मेरी है इसलिए हत्या की पूरी सजा भोगनी पड़ी। ऐसे ही शरीर बिल्कुल मेरा नहीं बन पाया, एक परमाणु भी, राग की एक समय की पर्याय भी मेरी नहीं बन पाई, पर मैंने माना कि मैं तो शरीर वाला, मैं तो राग वाला, इस मान्यता की सजा भोग रहे। और इसीलिए तो इसको व्यर्थ का कहते हैं। यानी मैंने शरीर को अपना माना और शरीर अपना बन गया होता तो ये तो सम्यक तो होता, मिथ्या तो क्यों होता फिर? अब मिथ्या तो क्यों कि हम मान रहे हो, ये बनता ही नहीं। मैंने राग को अपना माना और वास्तव में मैं रागी हूं, तो फिर तो ये सम्यक तो होता। तो मिथ्या तो इसीलिए कि हम उस रूप अपने को मान रहे और उस रूप होते बिल्कुल नहीं, इसलिए मिथ्या, और इसलिए सजा मिल रही, इसलिए अपराध। यानी वास्तव में वैसा काम हो जाता तो वो अपराध नहीं होता, वो तो धन्यवाद का पात्र बन जाता। अपराधी इसीलिए ही कि जैसा ये मान रहा वैसा बिल्कुल नहीं हो रहा, इसलिए अपराध और इसलिए दंड मिल रहा। तो किसकी सजा भोग रहे अपन? इन विपरीत मान्यताओं की, विपरीत ज्ञान की, विपरीत आचरण की। तो सुधार कहाँ करना है? विपरीत मान्यता को नष्ट करना, विपरीत ज्ञान को, विपरीत आचरण को। कैसे नष्ट होगा? उसे नष्ट करने से नहीं, जैसा है वैसा मान ले। यानी मैं अनादि अनंत निर्बंध तत्व हूं, एकत्व विभक्त स्वभावी हूं, ऐसा माने। मैं चूंकि अनादि अनंत निर्बंध हूं, सर्वज्ञ स्वभावी, तो अपने को सर्वज्ञ स्वभावी माने। मैं अनादि अनंत निर्बंध, तो राग द्वेष के लिए कहां अवसर, तो मैं तो अनादि अनंत वीतराग स्वभावी, ऐसा माने, ऐसा जाने और इसमें संतुष्ट रहें। तो ये जो अकारण कारण बना करके दंड भोग रहे, वो दंड भी समाप्त हो जाएगा। ये इन गाथाओं का मर्म है। समय अभी का हो गया है, शेष चर्चा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। एकत्व विभक्त स्वभाव में बंध की
कथा को आचार्य श्री विसंवादिनी क्यों कह रहे हैं। अगला, आत्मानुभव हेतु आचार्य श्री ने मुट्ठी में रखकर भूले हुए स्वर्ण का उदाहरण क्यों दिया। अगला, द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म की अपने संयोग में वास्तविक स्थिति क्या है, इसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के आधार से स्पष्ट कीजिए।